थानागंज प्रकरण हो, चाहे इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोचाराम मेघवाल का प्रकरण हो, और चाहे आपके नागौर का कन्नू प्रकरण हो, उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति की आवाज़ आती है तो वो नाम है हनुमान। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि क्यूसर की जनता बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसे ईमानदार और जुंजारू नेता मिले हैं जो हमेशा सतीसी कौम के मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा इस देश के अंदर किसानों की हड़ताल हुई, 14 महीने तक हड़ताल चली, लेकिन हमारे प्रदेश के 25 एमपी हैं और उन 25 एमपियों के अंदर हमारे बीच में किसानों के नाम से वोट लेकर गए हुए हैं, वो भी सांसद हैं। और जब वो वोट मांगने के लिए आए थे, आपके बीच में जब कह रहे थे हम किसान हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमें वोट दो, हम आपके हक अधिकार की लड़ाई वह विधानसभा और संसद के अंदर लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा जब किसान 14 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे, जब संसद के अंदर एक भी सांसद की वहाँ आवाज़ नहीं निकली, किसी भी सांसद ने किसानों के पक्ष में आज अपनी बात संसद के अंदर नहीं रखी। एकमात्र शख्सियत जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है, जिन्होंने संसद के अंदर कहा प्रधानमंत्री जी जो सड़क पर किसान बैठा है मैं उसी परिवार से आता हूँ और मेरे रगों के अंदर भी वही खून है जो किसानों के अंदर है। जब तक किसान सड़क पर बैठा है, जब तक मैं एनडीए के गठबंधन के रूप में आपके साथ में संसद के अंदर नहीं बैठूंगा। और इन्होंने संसद के अंदर महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करके अकेले संसद से बाहर निकलकर किसानों के साथ में शाहजहांपुरा बॉर्डर पर 70 दिन तक वहाँ पर धरने पर बैठे रहे। ऐसी शख्सियत जो हमेशा दलितों के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर चाहे थानागंज प्रकरण हो, चाहे इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोचाराम मेघवाल का प्रकरण हो, और चाहे आपके नागौर का कन्नू प्रकरण हो, उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति की आवाज़ आती है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा आपके नागौर का जो कन्नू प्रकरण हुआ था, हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में किसी दलितों पर अत्याचार हुआ हो, किसी गरीब परिवार पे अत्याचार हुआ हो और विधानसभा के अंदर तीनों विधायक धरने पर बैठे हैं तो वो विधायक थे राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी के। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर दूर दराज ढाणियों के अंदर बैठे व्यक्ति, चाहे दलित हो, किसान हो, वंचित हो, उनका पर किसी तरह का अगर अत्याचार हो तो उनकी आवाज़ आती है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब को बुलाओ। और अगर हनुमान जी बेनीवाल साहब आ नहीं सकते हैं तो एक ट्वीट करवाइए ताकि मुझे न्याय मिल जाएगा। ऐसे आम पब्लिक के अंदर अगर प्रदेश के किसी नेता का ऐसा जनता के अंदर विश्वास है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, ऐसी शख्सियत जिसका प्रदेश ही नहीं पूरा देश के अंदर लोगों की उम्मीद है, अपेक्षा है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब आगे बढ़ेंगे तो इस राजनीति की एक नई शुरुआत होगी, राजनीति के अंदर एक नई करवट लेगी, ये सभी लोगों की उम्मीद है। साथ में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया जिनके साथ गठबंधन हुआ है वो भी एक जुंजारू नेता है और दलितों के हमेशा एक विश्वास का नेता है। जब प्रदेश के अंदर किसी भी दलित परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो वो उत्तर प्रदेश से चलकर प्रदेश के अंदर आते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर जो नेता हैं दलित नेता वो उस
किसी भी लोगों को न्याय दिलाने की बात नहीं करते हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बोतल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हनुमान जी बेनीवाल साहब को अधिक से अधिक मतों से जीता है। यह मेरा आप सभी से अपील है। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेजाजी, जय भीम।